सविता को एक अजीब बीमारी थी जिसमें उसको एक बार पिलवाने का मन हुआ तो सामने कोई भी हो उससे पिलवा लेती है क्योंकि उसको होश ही नहीं रहता। और ऐसे ही एक दिन जब वह खीर देने अपने सर के कमरे में गई और यहाँ पर सविता को सर के प्रति उत्तेजना चालू हो गई। यहाँ पर सर भी समझ गया और उन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी क्रिकेट मैच हो जाता है। और जब भी सविता को क्रिकेट मैच खेलने का मन होता है तो सीधा सर के पास जाती है और उन दोनों के बीच में प्यार भी हो गया था। लेकिन एक दिन वह सर शादी कर लेता है और यह सब सविता खिड़की से देख लेती है। और जब वह बाहर जाती है तो तब सर उसके करीब आता है और उसको बोलता है कि तुम बस मेरे लिए एक टाइम पास थी। यहाँ पर सविता जो कि दिलो जान से उसको चाहती थी, लेकिन ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है और बहुत रोने लगती है और इसी उदास मन से वह घर जाती है। लेकिन उसको हर जगह वह सर ही नजर आ रहा था। और वह एक दिन जब खेत में बैठी थी तभी उसको एक दूसरे मर्द में सर नजर आता है और दूसरा मर्द समझता है कि वह लड़की इसको घास डाल रही है, इसलिए उसके करीब जाता है और उसको पेल देता है। और यहाँ पर सविता भी अपने होश में नहीं थी। और जब सविता रास्ते से गुजरती है तो गांव के सारे ठरकी आदमी उसको ही देखते हैं, लेकिन सविता सबको इग्नोर करके अपने काम पर जाती है। और सविता को उसका मालिक जहाँ पर वह काम करती है उसने भी पेल रखा है। और एक दिन वही मालिक अपने कुछ दोस्तों को ले आता है और सविता को बोलता है कि इनसे भी पिलवा लो, ये मेरे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पर सविता मना करती है। ये देखकर मालिक गुस्सा हो जाता है। अब सविता उनके साथ सोने से मना करती है, लेकिन इससे मालिक बहुत गुस्सा हो जाता है। वह आकर इसको मारने वाला होता है। उससे पहले सविता ही उसको एक थप्पड़ मारती है, जिससे मालिक बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको घसीटते हुए काम से निकाल देता है और कहता है कि इसने यहाँ पर चोरी किया है। यहाँ पर सविता बहुत उदास रोते हुए जाती है और सीधा अपनी जान लेने के लिए नदी के ब्रिज के ऊपर खड़ी हो जाती है। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद की जान ले सके, इसलिए पीछे हट जाती है और घर चली जाती है। घर जाने के बाद सविता उसी लड़के को बुलाती है जिससे वह खेत में पिलवाई थी। वह यहाँ पर पेलने के इरादे से आता है, लेकिन यहाँ पर आते ही सविता उसके हाथ में एक रस्सी थमा देती है और बोलती है कि मुझे मारो। यहाँ पर वह लड़का उसको मारने लगता है। ये सब कार्यक्रम होने के बाद वह लड़का चला जाता है, लेकिन यहाँ पर सविता पूरी बदल चुकी थी। वह पूरी तरीके से जिंदा लाश बन चुकी थी। उसको यह पिलवानी की बीमारी छोड़ने के बजाय ज्यादा कर रही थी। मतलब वह हर जगह किसी भी आदमी को देखती है तो उससे पिलवा लेती थी और कहीं पर भी नंगी सो जाती थी। और एक दिन यह खेत में अपने उसी बंदे से पिलवा रही थी। तब गांव वाले यह देखते हैं और जाकर गांव के मुखिया को बोलते हैं। गांव का मुखिया बोलता है कि सविता को मेरे पास लेकर आओ। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करो। अब सविता को सारे गांव वाले पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाते हैं और उनमें से कुछ लोग उसको पत्थर से मार रहे थे। तभी वहां पर सविता का आशिक आता है जिसने उसके मजे लिए थे। यहाँ पर वह बस खड़ा होकर तमाशा देखता है। उसके बाद गांव वाले सविता को गांव से बाहर ले जाकर फेंक देते हैं और कहते हैं कि दोबारा इस गांव में कदम मत रखना बजारू औरत। यहाँ पर सविता रोते हुए गांव से बाहर जाती है। अगले दिन बहुत अजीब तरीके से उसकी लाश कुएं में मिलती है। गांव के सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और उसकी लाश को बाहर निकालते हैं। भीड़ में से एक आदमी बोलता है कि चलो इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर गांव वाले कहते हैं कि इस जैसी औरत का अंतिम संस्कार करना नहीं चाहिए, इसको ऐसे ही नदी में फेंक दो। और इस दिन के बाद उस गांव के एक दीवार के ऊपर हर मंगलवार को 2 नाम लिखे जाते हैं। वह नाम कौन लिखता है किसको भी नहीं पता, लेकिन वह नाम उनके होते हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरों से पिलवाते हैं। और मंगलवार को फिर से उस दीवार के ऊपर 2 नाम थे। एक गांव का पढ़ा लिखा आदमी उन 2 नाम को पढ़ता है। तभी बगल में खड़ा आदमी वह नाम सुनकर कहता है कि यह तो मेरी बीवी का नाम है। और ये देखकर वह आदमी गुस्से में कहते हुए जाता है कि आज तो उसकी फाड़ के रख दूंगा। अगले दिन उन दोनों की लाश उसी कुएं के बगल में मिलती है जैसे सविता की मिली थी और पूरे गांव वाले खट्टे हो जाते हैं। उन्हीं गांव वालों के बीच में से एक औरत आती है। तभी एक बुढ़ा उस औरत को बोलता है कि अरे ओ छमिया, पीछे खड़े हो जा, हम तुझे दिख नहीं रहे क्या। ये सुन सविता ने मालकिन को दूसरे लड़के से पिलवाते हुए देखा था और मालकिन ये देख लेती है। अब मालकिन को लगा था बहुत डर, क्योंकि मालकिन का पति जमींदार था, इसलिए मालकिन प्लान बनाती है सविता को मारने का। वह 6 लोगों को बोलती है कि सविता के बारे में पूरे गांव में अफवाह फैलाव कि वह बाजारू औरत है। उसके बाद उस मालकिन के पालतू कुत्तों ने पूरे गांव में सविता के बारे में अफवाह फैला दी और जमींदार को भी बहला फुसलाकर सविता के खिलाफ कर दिया। उसके बाद मालकिन के पालतू कुत्ते सविता को पकड़ लेते हैं और मालकिन का आशिक सविता को देखकर लार टपका रहा था। तभी यहाँ पर मालकिन की एंट्री होती है। मालकिन की एंट्री होते ही सविता उसके पैर पकड़ लेती है। वह बोलने लगती है कि मैं गाँव छोड़कर चली जाऊंगी, प्लीज मालकिन रहम दिखाइए। लेकिन यहाँ पर मालकिन उसके बाल पकड़ती है और बोलती है कि तेरी वजह से मैंने कितनी रात सोई नहीं हूँ, और अपने कुत्तों से बोलती है कि इसको मार के फेंको। अब हमको पता चलता है कि असल में सविता के मरने के पीछे ये 6 लोग थे, लेकिन यह सब जमींदार को पता चल जाता है। वह सीधा घर जाता है और मालकिन की गर्दन पकड़कर बिस्तर पर लेटाकर चिल्लाकर बोलता है कि कोठे की औरत तेरी वजह से एक मासूम मर गई। लेकिन यहाँ पर मालकिन शानी थी, उसने तकिए के नीचे चाकू छुपा के रखा था। उसी चाकू को जमींदार के पेट में गोप दिया, लेकिन जमींदार ताकतवर था, उसका हाथ तोड़कर उसको जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर जिस सविता को सब लोग बाजारू औरत समझते हैं और हर किसी से पिलवाती हैं, समझते हैं, असल में उसकी कहानी ऐसी नहीं है। बस आपने उसका एक पहलू देखा है, उसका दूसरा पहलू भी देख लो। सविता को सबसे पहले उसके सर ने धोखा दिया, जिसको सविता दिलो जान से चाहती थी। यहाँ पर सर ने उसको बस एक टाइम पास कहकर भुला दिया और इसी सर से उसको यह बीमारी हुई थी और इसी बीमारी का सब लोगों ने फायदा उठाया। गाँव का हर एक बंदा सविता को बुरी नजर से देखता था, लेकिन सविता एक मासूम लड़की थी जो कि सबको इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान देती थी। लेकिन जहाँ वह काम करती थी वहाँ का मालिक भी उसका फायदा उठाकर उसको काम से निकाल दिया। सविता की कुछ गलती नहीं थी, वह काम करती थी, काम के पैसे लेती थी, लेकिन उसके साथ सबने गलत किया। यहाँ तक कि उसका खुद का बाप सविता से नफरत करता था। जो घर सविता के नाम पर था उसने वह भी छीन लिया। लेकिन किस्मत यहीं रुकने नहीं वाली थी। सविता उस बीमारी की वजह से खुद को चोट पहुंचाने लगी। जब भी उसको उत्तेजना होती थी तो खुद को चोट पहुंचाती थी। कुछ लोगों के लिए जो बीमारी जन्नत लग रही थी वह सविता के लिए एक श्राप है। वह यहीं नहीं रुकी, वह अपने ऊपर कोड़े बरसाने लगी, खुद को चोट पहुंचाने लगी ताकि उसको इस बीमारी से छुटकारा मिले। इस स्टेज पर सविता को जीते जी गाँव वालों ने नरक दिखा दिया। इन सब चीजों के बाद भी उसको शांति से गाँव वालों ने रहने नहीं दिया। मालकिन की षड्यंत्र में सविता फंस गई और उसको सारे गाँव वाले जलील करके गाँव से बाहर फेंक दिया और अगले दिन सविता की लाश कुएं में मिली। लेकिन मेरे लिए